जी, ख़वातीन का कब्रिस्तान जाना ये ऐसा मसला है कि बड़ी कन्फ्यूजन है इसके अंदर। और आप देखेंगे कि अक्सर यहाँ पर दो मौक़िफ़ चलते हैं। बाज़ लोग हैं वो कुछ रिवायात पढ़ते हैं, मैं उसकी आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे तिरमिज़ी की हदीस है और बिल्कुल सही हदीस है कि लाअन अल्लाह ज़व्वारातिल क़ुबूर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लानत की ऐसी ख़वातीन पर जो कब्रिस्तान जाया करती हैं, क़ब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करती हैं। तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग हैं वो इस रिवायत को पढ़ के इस्तेदलाल करते हैं और नतीजा यही निकालते हैं कि कब्रिस्तान में ख़वातीन का जाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। चूँकि एक रिवायत के अंदर इतनी बड़ी लानत का ज़िक्र आ गया, तो लानत ज़ाहिर है उसी काम पर होती है कि जो काम जायज़ ना हो, हराम हो, तो इजाज़त नहीं देते। इसके मुकाबले में बाज़ एक तबके को देखते हैं, वो कुछ दीगर रिवायात हैं जो मैं पढ़ देता हूँ, वो बयान करते हैं और उससे नतीजा निकालते हैं कि ख़वातीन बिल्कुल कब्रिस्तान जा सकती हैं और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। वो दलील के तौर पर एक बुखारी की रिवायत है और एक मुस्लिम की रिवायत है, वो बयान करते हैं। मुस्लिम के अल्फाज ये हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं कि जिब्रील आए हैं और आपको सलाम भी कहते हैं अल्लाह की तरफ से, और ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म है कि आप अहले बकी यानी बकी कब्रिस्तान जाएँ और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्होंने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इस्तिफ़सार किया कि मैं वहाँ जाकर कैसे दुआ करूँ। तो फिर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने वो कलिमात सिखाए। आप जन्नतुल बकी गईं, कब्रिस्तान गईं, वहाँ दुआ की, जिससे वाज़े तौर पर इशारा निकलता है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को अल्लाह की तरफ से जब एक हुक्म और पैगाम दिया गया कि आप कब्रिस्तान जाएँ, तो ख़वातीन का कब्रिस्तान जाना अगर मना होता तो यहाँ इजाज़त कैसे आती। लिहाजा ये हदीस है, वाज़े तौर पर एक नतीजा निकाल लिए कि ख़वातीन कब्रिस्तान जाए तो कोई मसला नहीं। अच्छा, इसी तरह वो एक और हदीस भी बयान करते हैं, बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक दफ़ा गुज़र हुआ कब्रिस्तान से, तो एक ख़ातून थी, उनके शोहर का इंतकाल हुआ, अभी नया नया इंतकाल हुआ था, वो उनकी कब्र पर बैठ के रोई जा रही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खातून से फ़रमाया था कि इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, अल्लाह का खौफ करें, सब्र रखें और बेसब्री का मुज़ाहरा ना करें। तो उस खातून को पता न चला कि ये जुमला किसने कहा है, तो उसके मुंह से जो ये अल्फाज निकल गए कि जिस पर मुसीबत पड़ती है उसी को पता है कि क्या गुज़र रही है उसके ऊपर। सब्र का कहना बड़ा आसान है। मुख्तसर ये है कि फिर सहाबा किराम ने उस खातून को बाद में बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे और ये जुमला अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया था। तो वो खातून नादिम हुई, फिर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बारगाह में आकर के आपने माफ़ी भी मांगी। ये मैंने हदीस का एक मुख्तसर मफ़हूम सुनाया जिसमें वाज़े तौर पर इशारा है कि ख़ातून कब्रिस्तान में कब्र के पास बैठी हुई थी और बुका भी कर रही है, रो भी रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र होता है, उसे देखते हैं, उसे सब्र की तलक़ीन ज़रूर करते हैं, लेकिन ये नहीं फरमाते कि कब्रिस्तान ख़वातीन का आना हराम है। लिहाजा इस हदीस से भी एक इस्तेदलाल किया जाता है कि ख़वातीन कब्रिस्तान जाए तो कोई मसला नहीं है। तो ये दो मौक़िफ़ हमारे यहाँ पर चलते हैं। एक मौक़िफ़ बाज़ उलमा का ऐसा है कि अहले इल्म है या कुछ लोग हैं जो इस्तेदलाल करते हैं तिरमिज़ी की हदीस से, हदीस वो भी सही है, लाअन अल्लाह ज़व्वारातिल क़ुबूर, कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से मंसूब बात है कि ख़वातीन का जो कब्रिस्तान जाती हैं उन पर अल्लाह की लानत। इससे इस्तेदलाल करके वो हुर्मत की जानिब चले जाते हैं। और बाज़ अहले इल्म है जो बुखारी और मुस्लिम की जो मैंने आपको रिवायत बयान की है, इससे इस्तेदलाल करके जानिब जवाज़ चले जाते हैं। तो इस पर कन्फ्यूजन भी रहती है कि ये हदीसों के अंदर क्लैश जो है इसको हल कैसे किया जाए, तो मैं बयान कर देता हूँ। देखिएगा, जब कभी इस्तेदलाल किया जाता है तो उसके कुछ तरीके होते हैं। अगर उस तरीक़ेकार से इस्तेदलाल नहीं किया जाता तो कभी भी दुरुस्त इस्तेदलाल पर आप नहीं पहुँचते। देखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से एक दीन लेकर आए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हदीस हमें मिले जो किसी काम को हलाल कह रही हो, दूसरी हदीस मिले वो किसी काम को हराम कह रही हो। ऐसा नहीं, क्लैश नहीं हमारे दीन के अंदर। क्लैश कैसे हो सकता है? अल्लाह ख़ुद कुरान में फ़रमाया, लौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा। अल्लाह के अलावा किसी और की बातें होती हैं तो इसमें क्लैशेस मिलते, कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते, कन्फ्लिक्शंस होते। अल्लाह की तरफ से जो बात है बड़ी वाज़ेह और पक्की बात होती है। लिहाजा एक रिवायत के अंदर आया कि ख़वातीन कब्रिस्तान जाएँ तो उन पर लानत है, तो एक रिवायत के अंदर आएगा ख़वातीन कब्रिस्तान जाती थीं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम देखते भी थे, मना नहीं फरमाते थे। तो कहीं ये भी सही रिवायत है तो ये भी सही रिवायत है, तो क्या करें? क्लैश। दुरुस्त इस्तेदलाल हमेशा उसको तरीका भी समझें और देखिएगा हदीसें फिर उसी के ऊपर मुंतबिक होती चली जाती हैं, समझ में आती।
सबसे पहले किसी भी मौजू के मुतालिक आपने रहनुमाई लेनी हो तो कुरान पाक को देखा जाता है कि कुरान पाक के अंदर उस मसले से मुतालिक किसी भी तरह का कोई हुक्म हमें मिल रहा है, कोई रहनुमाई हमें मिल रही है, कोई सरी हुक्म कुरान पाक से मिल रहा है, कोई इशारा कुरान पाक से मिल रहा है, कोई मफ़हूम, कोई दलालत, कोई इक़्तिज़ा, किसी भी हवाले से कुरान पाक की आयात के अंदर अगर हमें किसी मौजू से मुतालिक एक रहनुमाई मिल रही हो तो वो सबसे पहले ली जाती है, कुरान पाक के हुक्म पर बुनियाद रखी जाती है। फिर ये जो रिवायात होती हैं, इन रिवायात को उसी मुताबिकत के अंदर हल किया जाता है। इसलिए कि रिवायात चूँकि बाद में जमा हुई हैं, इसमें रावियों से गलती भी हो सकती है, आदिल रावी भी हो, सनद सही भी हो, लेकिन कई दफ़ा सनद सही होती है लेकिन मतन में एतराज़ आ जाता है। इसी वजह से सबसे पहले बुनियाद कुरान पाक से हमेशा ली जाती है। तो ख़वातीन का कब्रिस्तान में जाने का जो मसला है ये जायज़ भी होता है और नाजायज़ भी होता है। इसकी सूरतें आप देखिएगा, हदीसें भी सारी समझ में आएंगी, कुरान की बुनियाद भी समझ में आएगी। उसकी नौयत यह है कि अगर कोई भी खातून है और वो कब्रिस्तान जाती है और कब्रिस्तान जाने से उसके लिए एक इबरत का सामान हो, ऐसी सूरत में ख़वातीन बिल्कुल कब्रिस्तान जाए, कोई मसला नहीं। कुरान इसकी इजाज़त देगा, हदीसें इसकी इजाज़त देंगी। और कोई ऐसा माहौल हो, कोई ऐसा मुल्क हो, कोई ऐसा शहर हो जहाँ की ख़वातीन का एक मिजाज ऐसा हो कि वो कब्रिस्तान जाएँ और कब्रिस्तान जाके उल्टा खिलाफ शरा काम ज़्यादा करने लग जाएँ, बेसब्री का कसरत से वो मुजाहरा करने लग जाएँ, बेहयाई का वहाँ पर मामलात आम होने लग जाएँ, या खिलाफ शरा दीगर मामलात की भरमार हो जाए, ऐसी सूरत के अंदर ख़वातीन को बिल्कुल मना कर दिया जाता है कि कब्रिस्तान ना जाएँ, बल्कि वो जाएंगी तो उल्टा और लानत उन पर पड़ेगी। लिहाजा ये दोनों हदीसें कोई इनमें क्लैश नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, कुरान पाक से सबसे पहले बुनियाद को समझा जाता है। क्या कुरान पाक में वाज़े तौर पर या इशारा या इक़्तिज़ा या दलालतन कोई बात ऐसी ज़िक्र है कि जिससे हम नतीजा निकालें कि ख़वातीन भी ऐसी जगहों पर जा सकती? बिल्कुल ज़िक्र मौजूद है। और वो ज़िक्र किस अंदाज़ में मौजूद है पहले उसको समझें। वो ये है, कुरान पाक का मिजाज ये है, जब वो मुज़क्कर सीगे से भी कलाम करता है तो ख़वातीन भी उसमें दाखिल होती हैं। जैसे अल्लाह ने फरमाया अक़ीमुस्सलात, नमाज पढ़ो तुम लोग। अब अक़ीमु अरबी के अंदर तो मुज़क्कर का सीगा है, लेकिन ख़वातीन भी उसमें दाखिल है, ख़वातीन पर भी नमाज फ़र्ज़ है। इसी तरह ख़वातीन पर रोज़ा भी फ़र्ज़ है। आतुज़ ज़कात मुज़क्कर का सीगा है, लेकिन ख़वातीन पर भी हुक्म है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर जब कभी मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल फरमाते हैं, तग़लीबन उसमें ख़वातीन भी दाखिल होती हैं। अब कुरान पाक ने किस अंदाज़ में मर्दों को भी और ख़वातीन को भी ऐसी जगहों पर जाने की इजाज़त दी है जिसे हम कहें कि यहाँ कोई दफन है, वो अंदाज़ ये है। देखिएगा, पीछे कई कौमें गुजरी हैं कि जिन पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया, वो कौमें बर्बाद कर दी गई, अल्लाह की तरफ से तबाह कर दी गई। और कई कौमों पर ऐसा भी अज़ाब आया कि उन कौमों को दंसा दिया गया ज़मीन के अंदर, कि उनका आला असफल हो गया, असफल आला हो गया। कुरान पाक में ज़िक्र इसका मौजूद है कि कई कौमें ऐसी हैं जिनको उल्टा करके ज़मीन से उलट करके उनको दफना दिया गया। तो वो वहीं पर अज़ाब आया, वही उनका कब्रिस्तान बन गया। वही जिस घर में रहते थे वही ज़मीन फटी, वही अंदर गए, वही दफन हो गए, वही कब्रिस्तान उनका बन गया। तो कई कौमें माजी में ऐसी गुजरी हैं कि जिन पर अज़ाब ऐसा आया कि उनकी रिहाइश गाही उनके लिए मदफन जाए, दफन बन गई, कब्रिस्तान बन गया। इसके बावजूद कुरान पढ़े, अल्लाह ताला ने कुरान में मर्दों को भी और ख़वातीन को भी क्या हुक्म फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा दीजिए, सीरू फिल अर्द, जाओ ज़मीन के अंदर, सैर करो, जाओ ज़मीन के अंदर, सुम्मंजुरू, और उन एरियाज़ में जाओ, उन इलाक़ों में जाओ जहाँ अल्लाह का अज़ाब आया था, उनकी निशानियाँ देखो। कैफ़ा कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, और जा कर के वहाँ देखें कि अल्लाह ताला ने उन जुटलाने वालों के साथ क्या सलूक किया था, उनको कैसा अज़ाब से अल्लाह ताला ने, एक अज़ाब का मज़ा अल्लाह ने चखाया था। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस आयत में मर्दों को और ख़वातीन को दोनों को इजाज़त दी, जाओ ऐसी जगहों पर जहाँ अल्लाह का अज़ाब आया और वहाँ इबरत हासिल करो कि जुटलाने वालों को अल्लाह ने कैसी सज़ा दी। तो मर्द और ख़वातीन दोनों ऐसी जगहों पर इबरत हासिल करने जा सकती हैं। और बहुत से मैंने आपको बताया कौमें ऐसी हैं कि वो जगह ही उनका जाए दफन हो गया, वो कब्रिस्तान भी है उनका। लिहाजा सरी तौर पर, या सरी नहीं तो इशारे के तौर पर कुरान वाज़े तौर पर कह रहा है मर्दों को और ख़वातीन को ऐसी जगहों पर जाकर आप इबरत हासिल कर सकते हैं। मर्द भी कर सकती हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं। लिहाजा सबसे पहले कुरान पाक की बुनियाद को समझे। कुरान की बुनियाद ये है कि एक इबरत के हुसूल के लिए ख़वातीन हो या मर्दों, वो ऐसी जगहों पर जहाँ कोई दफन हो, मुस्लिम हो या काफिर हो, बतौर इबरत के वहाँ जाया जा सकता है। जब ये कुरान का फ़ैसला समझ में आ गया, अब देखें हदीसें कैसे हल होती हैं।
अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कुरान पाक के अंदाज के मुताबिकत के अंदर सहाबा को दर्स दिया करते थे। मसलन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की एक हदीस आई है, मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं फ़ज़ूरू अल-क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, कि कबूर की ज़ियारत किया करो क्योंकि जब कब्रिस्तान आप जाते हो तो आखिरत याद आती है, इबरत मिलती है इंसान को। लिहाजा उसी कुरानी फार्मूले के ऊपर के एक इबरत के तौर पर जब अल्लाह ने इजाज़त दी, उसी अंदाज़ में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम भी इजाज़त दिया करते थे कि कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करो। इसी अंदाज़ के अंदर अबू दाऊद की रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से वहाँ जो अल्फाज साबित है, फ़इन्ना फ़ी ज़ियारतिहा तज़किरा, कि कब्रिस्तान जाया करो, कि कब्रिस्तान जाने से, वो मनाजिर देखने से एक इबरत पैदा होती है, तज़किरा पैदा होता है दिल के अंदर। लिहाजा कुरान इजाज़त दे रहा है इस चीज़ की कि इस नीयत के साथ आप जा सकते हैं उन जगहों पर जहाँ अल्लाह का अज़ाब आया, जो उनकी जाए दफन बन गई। मर्द भी जा सकता है, ख़वातीन भी जा सकती हैं, और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की सुन्नत भी ये कहती है बिल्कुल इस नीयत से वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अगर नीयत ख़राब होने लग जाए, जिस नीयत से अल्लाह इजाज़त दे रहे हैं, जिस नीयत से अल्लाह के नबी अलैहि सलाम इजाज़त दे रहे हैं, अगर ये नीयतें ख़राब होने लग जाए और ख़वातीन कब्रिस्तान जा कर के ख़िलाफ़ शरअ कामों के अंदर मुलव्वस होने लग जाए, बेपर्दगी के अंदर मुलव्वस होने लग जाएँ, या दीगर मामलात जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहने वाला बड़ा आसानी से समझ सकता है कि यहाँ पर मज़ारात वगैरह के मामलात निहायत दर्जा के ख़राब है। ऐसी सूरत के अंदर चूँकि आप कुरान के बयान करदा मकसूद और मफ़हूम से बिल्कुल निकल जाते हैं, अब ये हदीस अपनी जगह कायम है, लान अल्लाह ज़व्वारातिल क़ुबूर, ऐसी ख़वातीन पर लानत है कि उन्होंने दीन का मकसद ही बदल के रख दिया। यानी जब आप मकसद ही बदल देंगे तो अल्लाह की रहमत के करीब नहीं होंगे, वो काम करके आप अल्लाह की रहमत से दूर होंगे। और लानत कहते हैं अल्लाह की रहमत से दूर होना। जब अल्लाह के हुक्म की मुताबिकत में जाएंगे तो अल्लाह की रहमत के करीब होंगे, जब उस मकसद से ही हटना शुरू कर देंगे तो अल्लाह की रहमत से बिल्कुल दूर होंगे। लिहाजा इन हदीसों में क्लैश कोई नहीं है, बल्कि दुरुस्त नतीजा, दुरुस्त मसला ये निकलता है कि कोई भी शख्स है, मर्द है या औरत है, वो कब्रिस्तान जाएगा, जा सकता है। अल्लाह ने कुरान पाक में इसकी इजाज़त दी है, एक उसूल कुरान से ही निकला, लेकिन उस मकसद के तहत जाए जो मकसद अल्लाह ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। लिहाजा इससे हट कर अगर मकासद बदलना शुरू कर दिए जाएंगे तो अल उमूर भी मकासिदिया, अपने मकसदों से ही काम हुआ करते हैं। और अगर मकासद बदल दिए जाएंगे तो फिर ख़वातीन को ना कब्रिस्तान जाने की इजाज़त है, न ऐसी सूरत के अंदर मर्दों को भी कब्रिस्तान जाने की इजाज़त। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह।